हेलो दोस्तों, मैं सत्यम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम इस वीडियो में सीखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन में अंतर क्या है। ठीक है, हम क्योंकि दोनों का जो फॉर्म होती है वो सेम होती है, राइट। तो हमको किस प्रकार से आइडेंटिफाई करें कि सेंटेंस में कब कौन सा वर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है और कौन सा एम्फैटिक प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक दोस्तों, तो इस वीडियो और मैं आपको दोस्तों ये गारंटी देता हूँ, इस वीडियो के बाद ठीक है आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस पार्ट में वो जो वर्ड है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फैटिक प्रोनाउन है। ठीक है, तो सिर्फ आपको एक काम करना है, आपको डेडिकेशन के साथ, ठीक है, यानी वीडियो को पूरे मन से, ठीक है, देखना है अंत तक। जब तक चीज़ें मैं दोस्तों बताऊं तब तक, ठीक है दोस्तों, अच्छे से प्रॉपर चीज़ों को देखना है और समझते हुए चलना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपनी क्लास की अपनी प्यारी सी पाठशाला को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हमें क्या सीखना है। ठीक है दोस्त, हमारा सा प्यारा सा टॉपिक क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ओके वर्सेस एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन ओके, तो बहुत ही आराम से, बहुत ही ध्यान से हर एक चीज़ों को हम सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्त, तो देखिए सबसे पहले दोस्तों देखिए, यानी कोई भी ऐसा वर्ड दोस्तों जिसके लास्ट में क्या सफिक्स हो, सेल्फ सफिक्स हो, राइट। तो ये जो होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है सिंगुलर को। ये रिप्रेजेंट करता है क्या दोस्तों, सिंगुलर। ये रिप्रेजेंट करता है सिंगुलर को। ठीक है दोस्त, तो इसके थ्रू क्या कहते हैं, ठीक है, हम उसकी बात कर लेते हैं। इसके थ्रू आप क्या पढ़ते हो दोस्तों, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं सिंगुलर, जिसमें आप क्या पढ़ते हो दोस्तों, माई सेल्फ, माई सेल्फ ओके, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, राइट, और योर सेल्फ, और योर सेल्फ। यानी जो सेल्फ वाले होते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंगुलर होते हैं, राइट। अब इसके बाद दोस्तों, यानी जिस वर्ड के लास्ट में क्या होगा, सेल्फ्स होगा, ठीक है, तो ये दोस्तों रिप्रेजेंट करता है प्लूरल को। ये क्या रिप्रेजेंट करता है डियर, ये रिप्रेजेंट करता है प्लूरल को। यानी इसके बाद आपको मिल सकता है आवर सेल्फ्स, ठीक है, योर सेल्फ्स, राइट, देम सेल्फ्स, देम सेल्फ्स। ठीक है, ये क्या है, ये है प्लूरल वर्ड्स और ये क्या है, ये है सिंगुलर वर्ड्स। ठीक है, ये क्या है, सिंगुलर वर्ड्स। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है, यानी इनको मिलाकर पूरा, ठीक है, ठीक है, ये क्या होते हैं, ठीक है, यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होते हैं और यही एम्फैटिक प्रोनाउन भी होते हैं। ठीक है, यही क्या होते हैं, यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होते हैं और यही एम्फैटिक प्रोनाउन भी होते हैं। ये बात हम सभी को पता है। ठीक है, अब दोस्तों आगे चलते हैं, ठीक है, आगे सीखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम सीखते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। सबसे पहले हम क्या सीख लेते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, ठीक है। या दोस्तों कभी कभी आप इसी को हम बोल देते हैं एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। क्या बोल देते हैं, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। बहुत ही ध्यान से दोस्तों हमारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, बहुत ही प्रेम से, बहुत ही प्रेम से हम हर एक चीज़ों को पॉइंट आउट करते हुए चलेंगे। ठीक दोस्त, तो देखिए दोस्त, अब दोस्त देखिए,
तो देखिए अब क्या समझना है, एम्फेटिक प्रोनाउन और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में हमें क्या समझना है। पहली चीज़ दोस्तों, अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें एक शब्द दोस्तों है एम्फेसाइज। क्या दोस्तों शब्द है? एम्फेसाइज, एम्फेसाइज, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रेंड्स एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे सर एम्फेसाइज मीन्स होता है किसी की वैल्यू को बढ़ाना, यानी किसी पर जोर देना, ओके, किसी पर फोकस ज़्यादा क्रिएट कर देना, राइट। तो एम्फेसाइज करने का क्या होता है? जोर बढ़ाना किसी का, किसी पर ज़्यादा वज़न देना, किसी पर ज़्यादा वज़न देना, यानी किसी पर जोर डालना, उसको हम बोलते हैं क्या है? एम्फेसाइज। उसे क्या बोलते हैं? एम्फेसाइज। ये नहीं दोस्तों, जो एम्फेसाइज करने मतलब क्या सेंस है, ये टू क्रिएट द फोकस, यानी क्या करता है? ये फोकस को क्रिएट करता है। ये क्या करता है? फोकस को क्रिएट करता है, टू क्रिएट फोकस, यानी फोकस क्रिएट करता है, किसी पर फोकस क्रिएट करता है, सेंटेंस पर एम्फेसाइज क्रिएट करता है, उसे क्या बोल देते हैं? उसे हम बोल देते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या बोल देते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन। यानी जो एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं वो क्या करते हैं? वो एम्फेसाइज करते हैं, सेंटेंस को क्या करते हैं? एम्फेसाइज करते हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है ये क्या होते हैं? हमने पहली चीज़ क्या सीखी? ये क्या करते हैं? टू एम्फेसाइज, टू एम्फेसाइज, एम्फेसाइज करने का काम करते हैं, राइट। दूसरा पॉइंट आपको क्या समझना है, सेकंड पॉइंट ये आपको समझना है, ये क्या होते हैं? ये होते हैं एक्स्ट्रा। ये क्या होते हैं? एक्स्ट्रा। ये सेंटेंस में एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है, यानी ये सेंटेंस में एक्स्ट्रा होते हैं। एक्स्ट्रा यानी एक्स्ट्रा इसलिए होते हैं ताकि क्या कर सके? ये फोकस क्रिएट कर सकें, ये सेंटेंस को एम्फेसाइज कर सके। ये क्या कर सके? सेंटेंस को एम्फेसाइज कर सकें, ठीक है दोस्त, समझ गए इस बात को। अब दोस्तों देखिए, अब दोस्तों मैं आपके सामने दो सेंटेंसेस बोलने जा रहा हूँ, उनको आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, राइट। जैसे दोस्तों मैंने एक सेंटेंस बोला कि राम ने खाना बनाया, ठीक है। जैसे दोस्तों हमने सेंटेंस बोला कि राम ने खाना बनाया, ओके, ये हो गया पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है राम ने खुद खाना बनाया, राम ने खुद खाना बनाया, ठीक है। तो जब आप इन दो सेंटेंसेस को देखोगे आप कि राम ने खाना बनाया और राम ने खुद खाना बनाया, तो अगर ध्यान से देखोगे तो पहला ऐसा लग रहा है कि एक समान जनरल टॉक यानी नॉर्मल बात है, और दूसरे में ऐसा लग रहा है कि फोकस किया जा रहा है, मतलब सेंटेंस के जो वज़न है उसे सेंटेंस में थोड़ा सा वज़न डाला गया, सेंटेंस पर थोड़ा फोकस डाला गया कि मैंने खुद खाना बनाया, राइट। तो क्या कर रहा है? एम्फेसाइज कर रहा है। तो क्या कर रहा है दोस्तों? एम्फेसाइज कर रहा है, ठीक। जैसे दोस्तों हमने क्या लिखा कि हमने दोस्तों लिखा ही कुक्ड फूड, ही कुक्ड फूड। तो इसका दोस्तों सेंस क्या है? यानी ये सेंस क्या है? नॉर्मल टॉक। ये क्या है? नॉर्मल टॉक, यानी एक समान सी बात है, ओके। अब दोस्तों इसको मैंने एम्फेसाइज किया, मैंने लिखा ही हिमसेल्फ, ही हिमसेल्फ कुक्ड फूड, ही हिमसेल्फ कुक्ड फूड, उसने खुद खाना बनाया। यानी अब क्या हो गया? ये है एम्फेसाइजिंग वे ऑफ स्पीकिंग। ये क्या है? एम्फेसाइजिंग, एम्फेसाइजिंग वे ऑफ स्पीकिंग, यानी क्या कर रहा है? अब सेंटेंस पर क्या कर रहा है? एम्फेसाइज कर रहा है, ठीक है। इसलिए क्या हो गया? सेंटेंस पर फोकस बढ़ गया। तो यानी ये नॉर्मल टॉक है, और ये क्या है? सेंटेंस का थोड़ा सा वजन हमने बढ़ा दिया, सेंटेंस का थोड़ा सा हमने वजन बढ़ा दिया, ठीक है दोस्त। अब जैसे देखो इस सेंटेंस को ध्यान से देखोगे, जैसे मान लीजिए मैंने अब अगर दोस्तों अगर आप इसी दूसरे से अगर आप पहले सेंटेंस ध्यान से देखोगे, ही कुक्ड फूड, उसने खाना बनाया, नॉर्मल टॉक है। अब दोस्तों आपने क्या किया? सब कुछ वही दोस्तों क्या है, बस आपने हिमसेल्फ को एक्स्ट्रा जोड़ दिया। क्या कर दिया आपने? हिमसेल्फ को आपने एक्स्ट्रा जोड़ा। क्या कर दिया आपने? एक्स्ट्रा करा। क्यों एक्स्ट्रा करा? क्योंकि आपको क्या करना है? इस जो कुक्ड एक्शन है इसको क्या करना है? इसको आपको एम्फेसाइज करना है। क्या करना है? इसको एम्फेसाइज करना है। तो एम्फेसाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या यूज करते हैं दोस्तों? एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक दोस्तों। तो इसका जो नाम है उसी के अकॉर्डिंग इसका मतलब इसका जो काम है, काम क्या कर रहा है? एम्फेसाइज करने का काम कर रहा है, तो इसलिए इसका क्या हो गया? इसका एम्फेटिक प्रोनाउन नाम ही हो गया, ठीक है। तो यह है एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। और इसी एक्सप्रेशन को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, मैंने क्या लिखा? ही कुक्ड
food. He cooked food himself. ओके, ही कुकड फूड हिमसेल्फ, राइट। तो यहाँ पे देखोगे तो अगर दोस्तों सिर्फ इतना देखो आप, ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ पर एक्सप्रेशन है वही यहाँ पर है। अगर इसको देखोगे तो नॉर्मल टॉक है, और हिमसेल्फ आपने क्या जोड़ दिया, एक्स्ट्रा जोड़ दिया, ताकि क्या कर सको आप सेंटेंस पर फोकस कर सको। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या है, ये जो है एक्स्ट्रा है और सेंटेंस पर क्या कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन। ये दोस्तों क्या हो गया, एम्फेटिक प्रोनाउन। ये दोस्तों क्या हो गया, एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। सो अब दोस्तों देखिए, अब आपके पास एक इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, अब आपको एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में एक इन्फॉर्मेशन हो गई कि एम्फेटिक प्रोनाउन होता क्या है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। अब दोस्त देखिए, तो हमने अभी तक कितने पॉइंट सीखे इसके थ्रू, हमने अभी तक इसके थ्रू सीखे 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या सीखा कि ये क्या करता है, ये एम्फेसाइज करने का काम करेगा, ठीक है। एंड दूसरा हमने सीखा कि ये क्या होता है, ये एक्स्ट्रा होता है। दूसरा हमने क्या सीखा कि ये एक्स्ट्रा होता है, राइट। अब दोस्तों देखिए, तीसरी चीज़ क्या आपको समझनी है, ठीक है, तीसरी चीज़ क्या आपको समझनी है, ये पहली चीज़ हो गई टू एम्फेसाइज करेगा और एक्स्ट्रा होगा। फिर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी 2 ही पोजीशंस होगी, या तो दोस्तों क्या मिलेगा, या तो ये जस्ट सब्जेक्ट के बाद मिलेगा, या सेंटेंस के आपने देखा लास्ट में मिलेगा, या सेंटेंस के कहाँ मिलेगा, लास्ट में मिलेगा। 2 ही पोजीशन इसकी होती हैं। यानी अगर देखोगे तो इसकी जो पोजीशन होती है, इसकी जो क्या होगी पोजीशन, यानी सेंटेंस में होगा कहाँ, तो 2 ही पोजीशन से मिनल तैयार होती हैं, ठीक है। पहली पोजीशन कहाँ तैयार होगी, या तो कहाँ रहेगा ये, यानी आपका जो है सब्जेक्ट, जैसे आप दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। क्या होगा दोस्तों, रिफ्लेक्सिव, सॉरी दोस्तों मैं यहाँ पर रिफ्लेक्सिव लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्या होगा, एम्फेटिक प्रोनाउन। दोस्तों क्या होगा, एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या होगा, एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या होगा दोस्तों, एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। और दूसरा दोस्तों पोजीशन आपको कहाँ मिलेगी, ये आपको मिलेगा सेंटेंस के एंड में, ठीक है, एंड में। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, एम्फेटिक, ई फॉर एम्फेटिक और पी फॉर प्रोनाउन। तो ये 2, ठीक है, पोजीशंस आपको मिलेंगी एम्फेटिक प्रोनाउन में, ठीक है दोस्त। सो यहाँ से क्या क्लियर हुआ हमारा, यहाँ से दोस्तों आपने एम्फेटिक प्रोनाउन सीख लिया कि एम्फेटिक प्रोनाउन, हाँ सर ये होता है, एक्स्ट्रा होता है, एम्फेसाइज करता है, और ये होती हैं इसकी 2 पोजीशंस, राइट। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम सीखेंगे किसके बारे में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, ठीक है। तो पहले दोस्तों इतनी बात को अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, राइट, फिर हम आगे सीखते हैं। सो दोस्तों अभी तक आपने एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन सीखी, राइट। अब हम सीखेंगे क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ओके। तो चलिए हम सीखते हैं अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में, ठीक है दोस्त। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ओके। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझते हैं, ठीक दोस्त। तो देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है, ठीक दोस्त। सबसे पहले क्या समझते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझने से पहले दोस्तों आपको 2-3 चीज़ें समझनी होगी ध्यान से। क्या समझनी होगी दोस्त, देखिए इसको दोस्तों समझने पहले आपको 2 चीज़ें और समझनी होगी। क्या समझनी होगी, एक ट्रांसिटिव वर्ब और एक इंट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर आपको सीखना होगा ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में, एंड यहाँ पर आपको सीखना होगा इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में, ठीक है। तभी आप यहाँ पर चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, इंट्रांसिटिव वर्ब, राइट, ट्रांसिटिव वर्ब एंड इंट्रांसिटिव वर्ब। क्योंकि दोस्तों इसी का कॉन्सेप्ट यानी ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब की मदद से आप अच्छे से इसको सीख पाओगे, ठीक दोस्त। अब देखिए दोस्तों ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। सो सबसे पहले हम क्या समझते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं ट्रांसिटिव वर्ब को। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है दोस्तों, ट्रांसिटिव वर्ब से रिलेटेड पहला कॉन्सेप्ट, पहली चीज़ दोस्तों आपका ध्यान रखनी है आपको ट्रांसिटिव वर्ब में, कि ट्रांसिटिव वर्ब ऐसी वर्ब्स होती हैं, ठीक है, यानी जिसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड, ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड। यानी सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। किस लिए रिक्वायर्ड होता है,
किस लिए रिक्वायर्ड होता है? फॉर कंप्लीट मीनिंग, फॉर कंप्लीट मीनिंग, फॉर कंप्लीट मीनिंग, फॉर कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, यानी जो ट्रांसिटिव वर्ब होते हैं, ठीक है, वो वैसी वर्ब्स हैं जो बिना ऑब्जेक्ट के अपनी मीनिंग को कंप्लीट नहीं करेंगे। यानी अगर जो ट्रांसिटिव वर्ब होती हैं वो ऑब्जेक्ट के साथ ही अपने पूरा अर्थ देंगी और बिना ऑब्जेक्ट के अपना अर्थ नहीं देती हैं। समझते हैं? जैसे दोस्त समझना दोस्तों, जैसे यहाँ पर दोस्तों हमने लिखा ही, ओके, बहुत ध्यान से दोस्तों हर एक चीज़ को समझना है, बहुत ध्यान से, ठीक दोस्तों। जैसे हमने यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा, जैसे दोस्तों हमने लिखा ही सा, हमने दोस्तों सिर्फ एक इतना सेंटेंस लिखा, ठीक है, ही सा, उसने देखा, उसने, जैसे दोस्तों मैं आपसे ही बोलूँ कि उसने देखा, सेंटेंस कंप्लीट, उसने देखा। अब अपने मन से सोचो आप, क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? उसने देखा, आपके मन में ऑटोमेटिक क्वेश्चन आएगा, उसने क्या देखा सर, उसने क्या देख लिया, राइट, उसने क्या देखा। इसका मतलब दोस्तों क्या समझ रहे हो? उसने देखा, सेंटेंस क्या है? इनकम्प्लीट है। सेंटेंस क्या है? इनकम्प्लीट है। सेंटेंस क्या है? इनकम्प्लीट है। सेंटेंस दोस्तों क्या है? इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट मिसिंग है। इसका क्या है? ऑब्जेक्ट ही मिसिंग है। ठीक दोस्तों, अब जैसे हमने लिख दिया ही सा आ स्नैक, ही सा स्नैक, यानी अब मैंने कहा कि उसने एक सांप देखा, ही सा स्नैक। हाँ, अब सर कहो कि उसने एक सांप देखा, सेंटेंस की मीनिंग क्या है? कंप्लीट है। सेंटेंस की मीनिंग क्या है? कंप्लीट है, राइट। तो बात क्या समझे दोस्त, बात क्या समझे? ये इसका क्या हो गया? ये हमारी क्या हो गई? द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई, राइट। उसने क्या देखा? उसने क्या देखा? उसने दोस्तों क्या देखा? व्हाट, उसने क्या देखा? उसने एक स्नैक देखा, ठीक है। तो ये क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्ट हो गया। एक इसका ऑब्जेक्ट हो गया, राइट, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। सिंपल सी बात है, राइट, ये आप समझ रहे हो, ठीक है। यानी यहाँ पर जो सा है कैसी वर्ब है दोस्तों? यहाँ पर जो आपकी ये सा है वो कैसी वर्ब है? ट्रांसिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है डियर? वो ट्रांसिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है डियर? वो ट्रांसिटिव वर्ब है। ट्रांसिटिव वर्ब क्यों है? क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के, बिना ऑब्जेक्ट के एक कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। इसलिए क्या है, हमने देखो यहाँ पर सा लिखा था और इसका ऑब्जेक्ट नहीं था, इसलिए क्या था? इनकम्प्लीट सेंटेंस था, राइट, इनकम्प्लीट मीनिंग थी। इसकी मीनिंग क्या थी? इनकम्प्लीट मीनिंग। लेकिन अगर आप ध्यान से आ जाओ यहाँ पर, ही स्नैक, उसने क्या देखा? एक सांप देखा। तो अगर ध्यान से देखोगे इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अभी क्या हो गया? ये हो गया आपका कंप्लीट सेंटेंस। ये दोस्तों क्या हो गया आपका? कंप्लीट सेंटेंस। ये दोस्तों क्या हो गया आपका? कंप्लीट सेंटेंस, या बोल सकते हो कंप्लीट मीनिंग। इसकी क्या है दोस्तों? एक कंप्लीट मीनिंग है। इसकी क्या है? एक कंप्लीट मीनिंग है, ठीक है। ये बात हमको पता है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो सा क्या है दोस्तों? वो ट्रांसिटिव वर्ब है। क्यों ट्रांसिटिव वर्ब है? क्योंकि ये ऐसा वर्ब है, अगर इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट होगा तभी पूरी कंप्लीट मीनिंग निकलेगी, नहीं तो इसकी कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलेगी। यहाँ तक बात क्लियर? ओके, चलिए आगे सीखते हैं दोस्त। देखिए, अब बात करते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब की। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी? इंट्रांसिटिव वर्ब की, कि इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, ठीक है। ध्यान से समझते हैं। जैसे दोस्तों हमने लिखा, ठीक है, जैसे दोस्तों हमने लिखा बर्ड्स फ्लाई। हमने दोस्तों क्या लिखा? बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई, यानी पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं। आप कहोगे सर पक्षी उड़ते हैं, हाँ सर, कंप्लीट मीनिंग है। क्या जा रहा है? इसकी क्या है? कंप्लीट मीनिंग है। ये क्या है? यानी एक कंप्लीट सेंटेंस है। ये क्या है? कंप्लीट सेंटेंस है, यानी इसकी क्या है? एक कंप्लीट मीनिंग है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसकी क्या है? एक कंप्लीट मीनिंग है। इसकी क्या है? एक कंप्लीट मीनिंग है। इसकी क्या है? एक कंप्लीट मीनिंग है, राइट। जैसे दोस्तों हमने लिखा, ठीक है, जैसे दोस्तों हमने लिख दिया सी स्मोक्स, सी स्मोक्स, राइट। हमने दोस्तों क्या लिख दिया? सी स्मोक्स। तो आप कहोगे सर वह धूम्रपान करती है, तो सेंटेंस कंप्लीट है, यानी इसकी क्या है? कंप्लीट मीनिंग है। इसकी क्या है? कंप्लीट मीनिंग है। इसकी दोस्तों क्या है? कंप्लीट मीनिंग है। जिसकी क्या है? कंप्लीट मीनिंग है। यानी अब ध्यान से देखोगे, क्या इसका ऑब्जेक्ट है?
नहीं। क्या इसका ऑब्जेक्ट है? नहीं। मतलब ये ऐसी वर्ब्स हैं जो बिना ऑब्जेक्ट के अपनी मीनिंग दे रही हैं, राइट। यानी एक क्या हो गई, ये हो गई आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब। कैसी दोस्तों वर्ब हो गई? इंट्रांसिटिव वर्ब। और यहाँ पर स्मोक भी दोस्तों कैसी वर्ब हो गई? इंट्रांसिटिव वर्ब। कैसी वर्ब दोस्तों हो गई? इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है दोस्तों। क्यों हो गई? क्योंकि ये बिना ऑब्जेक्ट के अपनी मीनिंग कंप्लीट दे रही है। अपनी मीनिंग क्या दे रही है? कंप्लीट दे रही है, ठीक है दोस्तों। तो एक काम कीजिए, पहले इस बात को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ओके। पहले इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ओके। देना फिर आगे सीखते हैं, ओके। सो आशा करूँगा कि आपने चीज़ों को ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। अब दोस्त देखिए, जैसे यहाँ पर हमने दोस्तों एक सेंटेंस लिखा, क्या लिखा कि ही मेट क्या दोस्तों हमने सेंटेंस लिखा? ही मेट, वह मिला। मैंने दोस्तों सिर्फ आपने इतना बोला कि वह मिला। आपको सर वह मिला, ऐसा लग रहा है सर सेंटेंस अधूरा है। वह मिला, किससे मिला, कब मिला? दोस्तों ना सेंटेंस लग रहा है थोड़ा सा अधूरा है, राइट। अब दोस्तों यानी ये सेंटेंस क्या है? ये है सेंटेंस आपका इनकम्प्लीट सेंटेंस। ये क्या है? ये इसकी मीनिंग क्या है? ये है इनकम्प्लीट मीनिंग। इनकम्प्लीट मीनिंग है। अब दोस्तों जैसे मैंने लिख दिया ही मेट हर, ठीक है। ही मेट हर, वह उससे मिला। ही मेट हर। अब आप जैसे मैंने दोस्तों बोला ही मेट हर, वह उससे मिला। अब कहोगे सर हाँ इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग क्या है? कंप्लीट है। इसकी मीनिंग क्या है? कंप्लीट है। अब इसकी मीनिंग दोस्तों क्या हो गई? ये अब दे रहा है कंप्लीट मीनिंग। ये दे रहा है आप दोस्तों क्या? कंप्लीट मीनिंग। अब इसकी मीनिंग दोस्तों क्या है? कंप्लीट मीनिंग है। इतनी बात समझ गए? क्यों दोस्तों? क्यों? यानी इसके बाद जब तक इसका ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं करोगे, इसकी मीनिंग क्या होगी? कंप्लीट नहीं होगी, ठीक दोस्तों। ही मेट होम, वह किसी से मिला? हर से मिला। यानी दोस्तों किसका रिप्लाई है? होम का रिप्लाई है। किसका रिप्लाई है? होम का रिप्लाई है। और जो हर यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। और साथ में इस मेट का ऑब्जेक्ट है। इस मेट का क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यानी दोस्तों ये जो हर है, यानी दोस्तों जो हर है किसका ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट है इसका ऑफ दी वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ दी वर्ब, राइट। एक वर्ब का ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? एक वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इन दोस्तों अपने बात का समझिए। बात आपने समझी होगी कि ट्रांसिटिव वर्ब में दोस्तों क्या होता है? ट्रांसिटिव वर्ब के बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, राइट। ट्रांसिटिव वर्ब के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या होता है? रिक्वायर्ड होता है, यानी ऑब्जेक्ट होगा। अगर दोस्तों सोचो, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, मीनिंग कंप्लीट नहीं होगी ना, तो यानी इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा? रिक्वायर्ड होगा, ठीक है दोस्तों। और ऑब्जेक्ट के लिए आप, ठीक है, दो आपके पास क्वेश्चंस होते हैं। एक दोस्तों क्या होगा? व्हाट होगा, राइट। और दोस्तों होम होगा। क्या होगा? व्हाट होगा, होम होगा, ठीक है। यानी आपको सेंटेंस से इन दोनों का रिप्लाई अगर मिल रहा है, इसका मतलब सेंटेंस हमारा क्या है? हमारी जो वर्ब है ट्रांसिटिव वर्ब है, राइट। एंड इसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या होगा? व्हाट होगा या होम होगा। व्हाट का रिप्लाई होगा या होम का रिप्लाई होगा, ठीक है दोस्त। अब जैसे दोस्तों हमने देखा, जैसे दोस्तों हमने क्या लिखा? बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, यानी पक्षी आसमान में उड़ते हैं, राइट। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब मैं दोस्तों सिर्फ आपने मुझे ये पूछना है कि बताओ इन द स्काई ये क्या है, ठीक है। बर्ड्स फ्लाई व्हाट? पक्षी क्या उड़ते हैं? नॉनसेंस है। पक्षी किसको उड़ते हैं? नॉनसेंस है। यानी एक किसका रिप्लाई है? पक्षी कहाँ उड़ते हैं? कहाँ उड़ते हैं दोस्तों? आसमान में उड़ते हैं, ठीक है। यानी जो इन द स्काई है किसका रिप्लाई है? वेयर का। किसका रिप्लाई है दोस्तों? वेयर का। यानी और जो भी सेंटेंस वेयर का रिप्लाई होता है वो दोस्तों होता है एडवर्ब। क्या दोस्तों होता है? एडवर्ब होता है। दोस्तों क्या होता है? एडवर्ब होता है। दोस्तों क्या होता है? एडवर्ब होता है, राइट। ओके दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर। जैसे दोस्तों हमने एक और सेंटेंस लिखा, ध्यान से समझिए दोस्तों। ही केम हियर, वह यहाँ आया। कहोगे सर सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट है, राइट। अब दोस्तों बताना, ही केम व्हाट? वह क्या आया? नॉनसेंस है। ही केम होम, वह किसको आया? नॉनसेंस है। ही केम वेयर, वह कहाँ आया, राइट। ये दोस्तों ये किसका रिप्लाई है? वेयर का रिप्लाई है। किसका रिप्लाई है? वेयर का रिप्लाई है। इसलिए हियर क्या है दोस्तों? क्या है? एडवर्ब है। हियर क्या है? एडवर्ब है, यानी एडवर्ब है ना कि ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर केम दोस्तों क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब है। कैसी दोस्तों वर्ब है? इंट्रांसिटिव वर्ब है।
क्यों दोस्तों, क्यों इंट्रांसिटिव वर्ब है? क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के अपनी मीनिंग कंप्लीट कर रहा है। ठीक दोस्तों, ये भी कैसी वर्ब है? इंट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के अपनी मीनिंग क्या कर रहा है? कंप्लीट कर रहा है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ तक अब दोस्तों क्या समझा आपने? तो आपने दोस्तों जितनी बात सीखा यहाँ तक उसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पर इसको समराइज़ कर रहा हूँ। ठीक दोस्तों, तो ध्यान से इसको देखिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब दोस्त देखिए, यहाँ तक दोस्तों आपने सीखा, यानी कि जो ट्रांसिटिव वर्ब होता है उसके लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी ट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है। क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि क्यों रिक्वायर्ड है दोस्तों? कंप्लीट मीनिंग के लिए, सेंटेंस की कंप्लीट मीनिंग के लिए, राइट। ठीक है, फिर दोस्तों हमने सीखा अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तो या तो व्हाट का रिप्लाई होगा या तो होम का रिप्लाई होगा। ठीक, हमने छोटी सी बात सीखी। फिर दोस्तों हमने इंट्रांसिटिव वर्ब में सीखा कि इंट्रांसिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो बिना ऑब्जेक्ट के अपनी मीनिंग कंप्लीट देती है, यानी उसमें ऑब्जेक्ट की हमें रिक्वायर्ड आवश्यकता नहीं होती है। ठीक दोस्तों, यानी उसके बाद हम क्या यूज कर सकते हैं? उसके बाद दोस्तों एडवर्ब हम यूज कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, ये हमने बात सीखा। ठीक है, अब दोस्तों चीज़ों को और अच्छे से समराइज़ करते हैं। ठीक दोस्तों, और चीज़ों को अच्छे से हम समराइज़ करते हैं। ठीक दोस्त, ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्त, तो अब दोस्त देखिए, अभी तक दोस्तों हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को स्टार्ट नहीं किया। बहुत ध्यान से चीज़ों को ध्यान से समझना है। ठीक दोस्तों अभी आपने क्या सीखा? यानी जो ट्रांसिटिव वर्ब होती है, राइट, ब्लैक पेन से दोस्तों लिखते हैं, ब्लैक मार्कर से, जो हमारी ट्रांसिटिव वर्ब होती है, ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक दोस्त, इसके बाद क्या रिक्वायर्ड है? ऑब्जेक्ट। क्या रिक्वायर्ड है दोस्तों? ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, राइट दोस्तों। ऑब्जेक्ट क्या रिक्वायर्ड है? या दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या होगा? या तो व्हाट का रिप्लाई होगा, राइट, या दोस्तों किसका रिप्लाई होगा? होम का। किसका दोस्तों रिप्लाई होगा? होम का। ये बात हमको पता है। ठीक दोस्तों, फिर हमने लिखा यहाँ पर इंट्रांसिटिव वर्ब। फिर हमने दोस्तों क्या लिखा? इंट्रांसिटिव वर्ब। फिर हमने दोस्तों क्या लिखा? इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद दोस्तों क्या ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है? आप कहोगे सर नहीं, क्योंकि दोस्तों इंट्रांसिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो बिना ऑब्जेक्ट के अपनी मीनिंग देती है, राइट। तो इसमें ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है। इसके बाद दोस्तों क्या हो सकता है? एडवर्ब हो सकता है। इसके बाद क्या हो सकता है? एडवर्ब हो सकता है। ठीक दोस्तों, इसके बाद क्या हो सकता है? एडवर्ब हो सकता है। और जो एडवर्ब होगा, यानी दोस्तों या तो किसका रिप्लाई होगा? या तो दोस्तों रिप्लाई होगा व्हेन का, या वेयर का, या हाउ का। ठीक दोस्त, सो इन सब का रिप्लाई, या दोस्तों किसका रिप्लाई होगा? वाई का। ओके, सो इन सब का रिप्लाई, चाहे वो व्हेन का रिप्लाई हो, चाहे वेयर का रिप्लाई हो, चाहे हाउ का रिप्लाई हो, और चाहे वाई का रिप्लाई हो, इन सब का रिप्लाई दोस्तों क्या होगा? एडवर्ब होगा। क्या दोस्तों होगा? एडवर्ब होगा। यानी इसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये दोस्तों बात हो गई, राइट। इसको दोस्तों ध्यान से समझिए, इसको चीज़ों को ध्यान से समझिए। ठीक दोस्त, ओके। सो दोस्त ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से समझना है आपको। ठीक दोस्त, समझिए दोस्तों। जैसे दोस्तों हमने लिखा ही सा इन द मिरर, ठीक दोस्त, ही सा इन द मिरर। दोस्तों ये सेंटेंस आपके पास लिखा है। ठीक दोस्तों, ही सा इन द मिरर। ठीक है, अब दोस्त आपको ध्यान से बताना है, बहुत ही ध्यान से आंसर आपको करना है, बहुत ही ध्यान से आपको आंसर करना है दोस्तों। ठीक है, ही सा, उसने देखा, उसने क्या देखा? ही सा इन द मिरर, उसने शीशे में देखा। उसने शीशे में देखा। आप कहोगे सर उसने शीशे में क्या देखा? अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, बताओ कि इस सा का क्या ऑब्जेक्ट है? अगर आप पूछोगे सेंटेंस से ही सा व्हाट, उसने क्या देखा? नहीं रिप्लाई है। ही सा होम, उसने किसको देखा? इसका रिप्लाई है। सेंटेंस ये है कि उसने, ठीक है, इन द मिरर, शीशे में देखा। ठीक है, सो ही सा वेयर इन द मिरर, उसने कहाँ देखा? शीशे में देखा। ठीक है दोस्त, यानी आपने बात क्या समझी? ये दोस्तों जो है क्या, किसका रिप्लाई है? ठीक है, ये दोस्तों किसका रिप्लाई है? ये दोस्तों रिप्लाई है वेयर का। किसका दोस्तों रिप्लाई है? वेयर का। यानी दोस्तों एक क्या है? एक एडवर्ब है। ये दोस्तों क्या है? एक
एडवर्ब है। टेक्निकली देखोगे तो एक एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस, ठीक है, ये है। नहीं दोस्तों, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, और सेंटेंस क्या है, इनकम्प्लीट है, सेंटेंस क्या है, इनकम्प्लीट है। तो अब हमारे ग्रामेरियन ने सोचा, हमारे ग्रामेरियन दोस्तों सोचा कि जैसे हमने दोस्तों पीछे सेंटेंस लिखा था, ही सा अ स्नैक, उसने एक स्नैक देखा, उसने एक सांप देखा। तो हम यहाँ पर दोस्तों अब ही सा इन द मिरर, अब हमारे जो ग्रामेरियंस ने, जो हमारे ग्रामेरियंस थे, उन्होंने सोचा कि हम क्या करें कि कोई अलग से सब्जेक्ट, कोई अलग से ऑब्जेक्ट हम जोड़ नहीं सकते, राइट। हम कोई अलग से ऑब्जेक्ट, जैसे दोस्तों हमने वहाँ पर आई स्नैक जोड़ दिया, ठीक है, तो हिस्सा उसने कुछ भी दे सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, राइट। तो हमारे ग्रामेरियन ने सोचा कि हम क्या करते हैं, इसी सेंटेंस से ही कुछ सोल्यूशन निकालते हैं, इसी सेंटेंस से ही कुछ सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि हम क्या करते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है, ही ये जो सब्जेक्ट है, इसी का रिफ्लेक्शन दे देते हैं, इसी का रिफ्लेक्शन देते हैं। यानी दोस्तों अगर मैं इसी का रिफ्लेक्शन दे दूं कि उसने देखा शीशे में खुद को, राइट। तो हमारे ग्रामेरियंस ने कहा कि इसी का रिफ्लेक्शन दे दो, इसी का क्या दे दो, रिफ्लेक्शन। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन यानी ही का रिफ्लेक्शन क्या होगा, हिमसेल्फ, क्या होगा, हिमसेल्फ, क्या होगा, हिमसेल्फ, क्या दोस्तों होगा, हिमसेल्फ। ही सा हिमसेल्फ इन द मिरर, यानी उसने खुद को शीशे में देखा। आप कहोगे सर ही सा होम हिमसेल्फ, ही सा होम हिमसेल्फ, यानी अब दोस्तों जो हिमसेल्फ है ये किसका रिप्लाई है, दोस्तों हिमसेल्फ जो है किसका रिप्लाई है, होम का, किसका रिप्लाई है, होम का। इसलिए यहाँ पर दो दोस्तों हिमसेल्फ है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या दोस्तों है, ऑब्जेक्ट है, क्या दोस्तों है, ऑब्जेक्ट है। और दोस्तों इन द मिरर क्या है, यह वेयर का रिप्लाई है, इसलिए क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, इसलिए दोस्तों क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। बात दोस्तों समझे। अब देखोगे, अगर ध्यान से देखोगे, अगर इस हिमसेल्फ को आप हटाओगे तो सेंटेंस की मीनिंग नहीं निकलेगी, सेंटेंस की मीनिंग नहीं निकलेगी, यानी ये सेंटेंस में रिक्वायर्ड है, ये क्या है, सेंटेंस में रिक्वायर्ड है, ये सेंटेंस में क्या है, रिक्वायर्ड है। बात समझे दोस्तों। जैसे ये हो गया एक एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसको समझते हैं हम एक दूसरे एग्जाम्पल से, ठीक दोस्त, एक दूसरा दोस्तों एग्जाम्पल हम लेते हैं। ध्यान से दोस्तों चीज़ों को देखिए। जैसे दोस्तों हमने लिखा ही इंट्रोड्यूस्ड, ओके, ही इंट्रोड्यूस्ड इन द क्लास, ही इंट्रोड्यूस्ड इन द क्लास, ही इंट्रोड्यूस्ड इन द क्लास। अब दोस्तों मैंने यही सेंटेंस लिखा, क्या लिखा दोस्तों हमने, ही इंट्रोड्यूस्ड इन द क्लास, ठीक दोस्तों, हमने सेंटेंस क्या लिखा, ही इंट्रोड्यूस्ड इन द क्लास, उसने कक्षा में परिचय दिया, उसने कक्षा में परिचय दिया, यानी इंट्रोड्यूस किया। अब कहोगे सर कि उसने कक्षा में इंट्रोड्यूस किया, अब कहोगे सर कि इंट्रोड्यूस किया, किसको इंट्रोड्यूस किया, खुद को इंट्रोड्यूस किया, किसी और को इंट्रोड्यूस किया, किसी नए चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया, क्या इंट्रोड्यूस किया। यानी दोस्तों अगर ध्यान से देखोगे तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मिसिंग है ना दोस्तों। ही इंट्रोड्यूस्ड व्हाट का रिप्लाई नहीं है, ही इंट्रोड्यूस्ड होम का भी रिप्लाई नहीं है, ही इंट्रोड्यूस्ड वेयर इन द क्लास, यानी उसने कक्षा में क्या किया, एक्सप्लेन किया, इंट्रोड्यूस किया। यानी दोस्तों अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, ये पूरा वेयर का रिप्लाई है दोस्तों, किसका रिप्लाई है, वेयर का। इसलिए दोस्तों क्या हो गया, ये हो गया एडवर्ब, ये दोस्तों क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। यानी ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, ये सेंटेंस दोस्तों क्या है, इनकम्प्लीट है, यानी इसकी मीनिंग क्या है, इनकम्प्लीट मीनिंग, इसकी मीनिंग क्या है, इनकम्प्लीट मीनिंग, इसकी मीनिंग दोस्तों क्या है, इनकम्प्लीट मीनिंग, राइट। यानी बिना ऑब्जेक्ट के ये सेंटेंस पूरा नहीं होगा। यानी दोस्तों आपने क्या समझा, यानी जो इंट्रोड्यूस्ड है ये कैसी वर्ब है, एक ट्रांसिटिव वर्ब है, कैसी वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब है, कैसी वर्ब दोस्तों, ट्रांसिटिव वर्ब है। यानी ट्रांसिटिव वर्ब के बाद दोस्तों क्या, ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है ना दोस्तों, ऑब्जेक्ट क्या है, रिक्वायर्ड, यानी बिना ऑब्जेक्ट के ट्रांसिटिव वर्ब अपनी मीनिंग नहीं देगा। यानी ट्रांसिटिव वर्ब के बाद क्या, ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, यानी इसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लगाओ, सेंटेंस की मीनिंग तभी सही होगी। यानी ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्रेजेंट इन दिस सेंटेंस, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर दोस्तों लिख दिया ही इंट्रोड्यूस्ड
ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ इन द क्लास। अब दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने इस ही का रिफ्लेक्शन यहाँ पर दे दिया, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ इन द क्लास, यानी उसने कक्षा में खुद का परिचय दिया। अब कहोगे हाँ अब इसकी मीनिंग हो गई कंप्लीट, अब इसकी मीनिंग दोस्तों क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, यानी अब ये दोस्तों क्या हो गया, एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। अभी दोस्तों क्या दे रहा है, एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, राइट। अभी दोस्तों क्या दे रहा है, एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। क्यों दोस्तों दे रहा है, क्योंकि अब क्या हो गया, ही इंट्रोड्यूस्ड होम, ये दोस्तों किसका रिप्लाई है, ये दोस्तों रिप्लाई है होम का, और होम दोस्तों क्या होता है, ऑब्जेक्ट। होम दोस्तों क्या होता है, ऑब्जेक्ट। यानी दोस्तों जो हिमसेल्फ ये क्या है, हिमसेल्फ दोस्तों क्या है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। हिमसेल्फ दोस्तों क्या है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और यहाँ पर दोस्तों क्या बताओ, हिमसेल्फ एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा मतलब दोस्तों क्या, एक्स्ट्रा मतलब जो सेंटेंस में एक्स्ट्रा हो। अगर दोस्तों इसको हटाओगे तो सेंटेंस मीनिंग नहीं निकलेगी, यानी सेंटेंस की अगर आपको पूरी मीनिंग चाहिए तो दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपने बात क्या समझी, तो ये भी रिक्वायर्ड है और ये भी रिक्वायर्ड है, ये भी रिक्वायर्ड है और ये भी रिक्वायर्ड है। अब दोस्तों समझिए ध्यान से, एक एग्जाम्पल और, ठीक दोस्तों। हमने दोस्तों लिखा ही पेड फॉर मी, ठीक है, ही पेड फॉर मी, उसने मेरे लिए पे किया। दोस्तों होता है ना, अगर आप सभी दोस्तों लोग जाओ, ठीक दोस्तों, यानी आप कहीं पर कुछ भी हो तो देखिए दोस्तों, कोई मान लीजिए किसी और ने कुछ खाया, कुछ सामान परचेज किया, तो हम क्या करते हैं, उसके बिहाफ पर हम पे कर देते हैं, राइट। तो ही पेड फॉर मी, उसने मेरे लिए पे किया। अब दोस्तों मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखता हूँ ना, कि जैसे उसने अपने लिए खुद पे किया, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए पे किया। जैसे दोस्तों ये होता है दोस्तों में, हम सब लोग जानते हैं दोस्तों, ये अगर 4-5 लोग दोस्तों जाओ और कहीं पर मान लीजिए दोस्तों हम चाट पकौड़ा खाते हैं, राइट, चाउमीन खाते हैं, वहाँ पर खाओ दोस्तों, और एक दोस्त ऐसा है जो सबसे अलग है और उसने खाया और अपना पैसा दे के वहाँ से निकल गया, यानी उसने खुद पे किया अपने आप, यानी उसने दूसरे चक्कर नहीं पड़ा, उसने खाया और निकल गया, ठीक है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, ही पेड फॉर, ही ने खुद पे किया तो क्या हो जाएगा, हरसेल्फ, ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ, क्या दोस्तों हो जाएगा, हिमसेल्फ, यानी ही पेड फॉर हिमसेल्फ, ही पेड फॉर हिमसेल्फ, यानी उसने खुद के लिए पे किया। अब दोस्त देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक दोस्तों, यहाँ पर जो फॉर है ये क्या है, आप सब लोग जानते हो, हमारे प्यारे बच्चे हो, आप सब लोग, इसका क्या होता है, एक प्रीपोजिशन है, ये दोस्तों क्या होता है, एक प्रीपोजिशन होता है, ठीक दोस्तों। और प्रीपोजिशन बाद दोस्तों क्या होता है, इसका ऑब्जेक्ट होता है, यानी दोस्तों जो हिमसेल्फ है ना, एक इसका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट है, इस जो प्रीपोजिशन आपने यूज किया है इसका ऑब्जेक्ट है, यानी दोस्तों ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, यानी ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक दोस्त, यानी किसका ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये दोस्तों किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ओके, समझिए दोस्तों। यानी यहाँ पर जो हिमसेल्फ था ना, तो ही इंट्रोड्यूस्ड होम, उसने किसको इंट्रोड्यूस किया, यानी आप ध्यान से देखोगे तो इंट्रोड्यूस का ये ऑब्जेक्ट है ना, ठीक दोस्तों, एक किसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, एक किसका ऑब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूस का ऑब्जेक्ट है, राइट। और यहाँ पर देखोगे तो कहाँ गया दोस्तों, ये हिस्सा, उसने किसको देखा, खुद को देखा, यानी जो हिमसेल्फ है किसका ऑब्जेक्ट है वर्ब का, किसका दोस्तों ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, किसका दोस्तों है, वर्ब का, तो ये भी दोस्तों किसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों देखा हुआ है तो हिमसेल्फ क्या है, अब ये है ऑब्जेक्ट है, लेकिन किसका, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का, ठीक है। सो दोस्त इतनी बात को समझिए। अब दोस्तों आपका आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, चलिए इसको आप ध्यान से आप देख लीजिए, ओके। सो दोस्त, यही जो आपने सीखा, यानी ऐसा, ठीक है, मतलब ऐसा वर्ड जो क्या है, जो काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, चाहे वो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, और सेंटेंस में क्या हो, रिक्वायर्ड हो, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट की मीनिंग नहीं निकलेगी, समझ गए दोस्तों। यानी बात क्या समझे दोस्तों, यही दोस्तों क्या है, यही दोस्तों है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यही दोस्तों क्या है, यही आपकी है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यही दोस्तों क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यही आपकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यही दोस्तों क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। यानी दोस्तों बात क्या समझे कि यानी जो ट्रांसिटिव वर्ब है उसके साथ क्या है, ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, ऑब्जेक्ट क्या है, रिक्वायर्ड है। अब दोस्तों मान लीजिए ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा ना दोस्तों,
क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट की मीनिंग नहीं देगा। तो अगर ऑब्जेक्ट लगाना है तो क्या करो, तो अलग से कोई ऑब्जेक्ट हो नहीं सकते, अपने मन से कुछ जोड़ दो। इसलिए दोस्तों उसी सेंटेंस से जो हमारा सब्जेक्ट है उसी का रिफ्लेक्शन दे देते हैं, उसी का क्या देते हैं, रिफ्लेक्शन। तो इस केस में आप इसमें दोस्तों आप क्या यूज करते हो, उसमें आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हो। क्या यूज करते हो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हो। ठीक है, अब दोस्तों ये बताओ क्या ये एक्स्ट्रा है? एक्स्ट्रा नहीं दोस्तों, ये रिक्वायर्ड है। ये क्या है, रिक्वायर्ड। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, ये रिक्वायर्ड होता है। ये दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। दिस इज रिक्वायर्ड दोस्तों, क्या होता है, ये रिक्वायर्ड होता है। अब दोस्तों बात क्या समझे, तो अब दोस्तों समराइज करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का पहला पॉइंट आपने क्या सीखा, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ठीक है, वो दो प्रकार से। पहला दोस्तों आपने क्या सीखा कि सेंटेंस में क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। सेंटेंस में क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। क्यों रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि दो प्रकार से काम करता है। किसका, ऑब्जेक्ट होगा, किसका, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, या तो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, या तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, या क्या होगा, या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। और यहाँ पर दोस्तों टेक्निकली और लिख दो, ऑब्जेक्ट होगा किसका, वर्ब, कौन सी वर्ब होगी, ट्रांसिटिव वर्ब होगी। कैसी दोस्तों वर्ब होगी, ट्रांसिटिव वर्ब होगी। ठीक है, कैसी वर्ब दोस्तों होगी, ट्रांसिटिव वर्ब होगी। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है और एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है। ठीक दोस्त, तो चलिए इस बात को लिखिए। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट पे आते हैं। अब हम क्या सीखेंगे, एक बार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन को एक बार दोस्तों एक साथ जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा उसको सीख लेते हैं, और दो चार सेंटेंस हम सीख लेते हैं कि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक दोस्तों, ध्यान से इसको लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। सो अब दोस्तों हम क्या करते हैं, कंप्राइज करते हैं। यानी दोस्तों हमने जो अभी तक सीखा उसको क्या करते हैं, समराइज करते हैं। ठीक दोस्तों, हमने दोस्तों क्या सीखा, हमने दोस्तों सीखा पहला पॉइंट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। दोस्तों हमने पहला पॉइंट क्या सीखा कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ठीक है, वो क्या होगा, वो रिक्वायर्ड है। वो क्या है, रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि काम करता है ऑब्जेक्ट का। क्या करता है, ऑब्जेक्ट का। यानी दोस्तों क्या होगा, ये ट्रांसिटिव वर्ब के जस्ट बाद होगा। क्या होगा, यानी ये ट्रांसिटिव वर्ब का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। राइट, ये ट्रांसिटिव वर्ब क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये ट्रांसिटिव वर्ब क्या होगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट होगा। पहला पॉइंट ये दोस्तों, या ये किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, या ये किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, या ये किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, यानी यह क्या इसका ऑब्जेक्ट होगा, किसी प्रीपोजिशन का। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक दोस्तों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक दोस्त, तो ये हो गया समराइज। ठीक दोस्तों, ये हो गया समराइज। एम्फेटिक पे आपने क्या सीखा कि ये दोस्तों क्या होता है, ये एक्स्ट्रा होता है। ये क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। काम क्या करता है, टू एम्फेसाइज, टू एम्फेसाइज, केवल फोकस को बढ़ाता है बस, और इसका कुछ भी काम नहीं है। टू एम्फेसाइज, एम्फेसाइज, टू एम्फेसाइज। और इसकी पोजीशंस क्या होती हैं, या दोस्तों वो कहाँ पर होगा, ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद होगा। कहाँ होगा, ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद।